अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की क्लास 16 जिसमें हम देखेंगे चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं और चार्ट्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, चार्ट्स को हम किस तरह बना सकते हैं और जितने भी टाइप्स के चार्ट्स हैं उन सबको बनाकर देखेंगे। तो ये क्लास होने वाली है थोड़ी सी लंबी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जो चार्ट्स टाइप देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट यानी जिसको आप कॉलम वर्सेस लाइन चार्ट भी कह सकते हैं, और स्पार्क लाइन्स फॉर्मेटिंग भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब अभी ये क्या चीज़ है हम एक एक करके जब लगा कर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद चार्ट एलिमेंट्स देखेंगे, चार्ट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया, सीरीज़ एरिया, और यहाँ जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ों को समझेंगे क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले है कॉलम चार्ट। अगर मैं यहाँ से आता हूँ कॉलम चार्ट पे, तो यहाँ पर मैंने एक डाटा लिखा है, सिंपल सा डाटा लिखा है कि अमेज़ॉन सेल्स 2022, कुछ प्रोडक्ट्स लिखी हैं और उनकी सेल्स लिखी है, इन स्टोर सेल्स है, वेबसाइट सेल्स है और मेल ऑर्डर सेल्स है। अब मैं करना ये चाहता हूँ एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो डाटा बनाया है इसको सेलेक्ट कर लूँ और मैं चाह रहा हूँ इसका मैं एक चार्ट बना लूँ। ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा, मुझे इन सब को सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्टकट बताता हूँ कि हम किस तरह से शॉर्टकट तरीके से एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है। सिंपल आपको करना है कि आपको डाटा सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका डाटा है, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी। ठीक है। जो आपका डाटा है आपने अपने डाटा को सेलेक्ट कर लिया। डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर से ऑल्टर F1 दबाना है। क्या दबाना है? ALT, एक सेकेंड, आपको दबाना है ALT, उसके बाद प्लस नहीं दबाना, मतलब मैं बता रहा हूँ ऑल्ट F1। जैसे ही आप ऑल्ट F1 दबाएंगे कंप्यूटर से डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आपका सिंपल और सिंपल एक डिफ़ॉल्ट चार्ट जो आपके कंप्यूटर में सेलेक्ट होगा वो बना हुआ आ जाएगा। कैसे? मैंने डाटा सेलेक्ट किया और अपने कंप्यूटर से प्रेस किया ऑल्ट F1, तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक ऑटोमेटिक उसने क्या कर दिया, मतलब उस डाटा के रिलेटेड चार्ट बनाकर हमें दे दिया। ठीक है। अभी सारी चीज़ें हम एलिमेंट्स वगैरह समझेंगे, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि हम किस तरह से शॉर्टकट पे एक चार्ट बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो चार्ट आया है इसको हम कहते हैं कॉलम चार्ट, क्योंकि ये कॉलम वाइज आ रहा है तो ये कॉलम चार्ट है। अब कॉलम चार्ट मेरे कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट चार्ट था, तो ऑल्ट F1 दबाने से क्या हुआ, वो डिफ़ॉल्ट चार्ट आ गया। अगर किसी के कंप्यूटर में कोई और डिफ़ॉल्ट चार्ट होगा तो कोई दूसरा चार्ट होगा, या अगर पाई चार्ट होगा तो पाई आ रहा होगा, या जो भी होगा वो आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, डिलीट कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करके डिलीट दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये एक अलग शीट पे आए, यानी मैं चाह रहा हूँ मैं अलग से किसी दूसरी शीट के अंदर चार्ट चाह रहा हूँ, यानी डाटा तो यहाँ पर रहे लेकिन जो मेरा चार्ट आओ वो दूसरी शीट पे है, किसी एक नई शीट पे। तो मैंने डाटा सेलेक्ट किया और डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं F11 अगर प्रेस करता हूँ तो मुझे किसी दूसरी शीट के अंदर वो ला कर देगा चार्ट। डाटा सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने F11 किया, ये इसने मुझे एक न्यू शीट बना दी चार्ट 1 के नाम से, और उसके अंदर जो है एक चार्ट बनाकर लाकर दे दिया। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, इसी तरह अगर आपको अपने हिसाब से बनाना है तो आप सेलेक्ट कर लें और फिर आप चले जाएँ इंसर्ट पे, और यहाँ पर आपके पास इतने सारे चार्ट्स के ऑप्शन मौजूद हैं। मुझे अभी सबसे पहले कॉलम चार्ट बनाना है, मैंने यहाँ कॉलम पे क्लिक किया, 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार। फिलहाल कॉलम हम देख रहे हैं तो 2D कॉलम चाहिए तो 2D, या 3D चाहिए तो आप 3D सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल और सिंपल एक 2D कॉलम ले लिया। जैसे ही मैंने 2D कॉलम लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2D चार्ट बन के। ठीक है। अब हम अपने डाटा को और अपने चार्ट को समझेंगे। सबसे पहले तो चार्ट को समझते हैं कि चार्ट में क्या चीज़ क्या आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था चार्ट एलिमेंट्स होते हैं, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया। तो अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार्ट टाइटल, यानी ये क्या है, चार्ट टाइटल। इसी तरह अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ रख रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है, चार्ट एरिया, यानी ये पूरा जो आ रहा है वो चार्ट एरिया है या चार्ट टाइटल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, यानी ये जो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो देखें इसने सिर्फ इसको प्लॉट एरिया को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह ये जो हमारे पास आ रही हैं ये सीरीज़ आ रही हैं। ठीक है। और नीचे की तरफ अगर मैं आऊँगा तो वो लीजेंड्स, सीरीज़ लीजेंड एंट्री आ रही है, ये सीरीज़ है। ठीक है। सीरीज़ पॉइंट है और ये सीरीज़ लीजेंड्स है। आप कर्सर लेकर जाएंगे आपको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपको वर्टिकल एक्सेस दिखा रहा है और आप सिंपल दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास वर्टिकल एक्सिस आ रहा है। अगर आप लाइन पे रखते हैं तो वो वर्टिकल एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस आ रहा है, और इस तरह से आप कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पर लगता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसने क्या रखा है,
सिंपल आपको कर्सर लेकर जाना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको बताता रहेगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, लाइन जो है वो क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये एलिमेंट्स होते हैं एक चार्ट के अंदर, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आप देखें ये चार्ट टाइटल आ रहा है, यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है वो वर्टिकल एक्सिस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ रहा है। इसने दो चीज़ें रखी हैं, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, मैंने देखें यहाँ पर इन स्टोर सेल्स रखा है, वेबसाइट सेल्स रखा है, मेल ऑर्डर सेल्स रखा है। तो यहाँ पर इन स्टोर सेल्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है, वेबसाइट सेल्स और मेल ऑर्डर सेल्स, ठीक है। यहाँ पर इन स्टोर सेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बता रहा है ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का आ रहा है, शूज़ ये ऑरेंज कलर से, और मोबाइल जो है वो ये ग्रे कलर से सिंपल बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी वर्टिकल एक्सिस को देखते हैं तो यहाँ पर 2000 से 110 100 1000 10,000 लाख 2 लाख से 2 लाख से 3 लाख के दरमियान क्या है, सिंपल हमारे पास चार्ट आ रहा है। यानी अगर आप इसके ऊपर रखते हैं कर्सर तो आपको ये बता रहा है क्या वैल्यू, क्या बता रहा है आपको, ये 2,50,000, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पर रखते हैं तो ये आपको वैल्यूज़ बता रहा है। हम इसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिंपल आप अगर कर्सर रखते हैं तो वो आपको बताता रहेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने चार्ट बना और यहाँ पर जो है वो आपके पास जो वर्टिकल एक्सिस आ रहा है यानी वैल्यूज़ आ रही हैं 60,000 तक, ठीक है। यानी ये इस शीट के हिसाब से आप देखें, शीट में सबसे बड़ी वैल्यू 5,66,000 है, तो यहाँ पर 6 लाख तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको किसी चीज़ में चेंजिंग करनी है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर प्लस पे आ जाएं। अच्छा, एक बात मैं पहले बता दूं कि अगर आपके पास MS Excel 2010 या 2010 से नीचे का कोई वर्जन है तो उसमें ये 3 ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ चार्ट डिज़ाइन में जाकर ही सेलेक्ट करना होगा चार्ट एलिमेंट्स से, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2012 या उसके बाद का वर्जन है तो उसमें ये प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप चार्ट डिज़ाइन पे जाएंगे और फिर चार्ट एलिमेंट्स से जाकर वही सारी चीज़ों को एक्सेस करेंगे जो अभी मैं यहाँ से आपको प्लस से करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे चार्ट एलिमेंट्स। अभी जिस पर टिक लगा हुआ है यही सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक्सेस पर टिक लगा हुआ है तो ये एक्सेस दिखा रहा है। अगर मैं एक्सेस से टिक हटा दूँ तो इसने एक्सेस हटा दी, यानी यहाँ से भी हटा दिया और नीचे से भी मेल ऑर्डर जो आ रहा है, जो यानी हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी चले गया, हमारा वर्टिकल एक्सेस भी चले गया। तो अगर आप इन दोनों को नहीं चाहते तो आप टिक हटा दें, चाहिए तो आप टिक लगा दें। इसी तरह आप चाह रहे हैं एक्सेस टाइटल लिखना है, यानी यहाँ पर एक्सेस टाइटल आ जाए और यहाँ नीचे की तरफ भी आ जाए। तो हमने एक्सेस टाइटल पे जैसे ही मैंने टिक लगाया, देखें आप यहाँ पर भी एक्सेस टाइटल आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर लिखना है तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लिख दिया डॉलर्स, या अपने हिसाब से जो भी आपको डाटा लिखना है वो लिख सकते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पर लिख दिया जो भी आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं सेल्स, तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टिक हटा दें तो ये चले जाएगा। इस तरह आपको चार्ट टाइटल नहीं चाहिए तो आप चार्ट टाइटल से टिक हटा दें तो चार्ट टाइटल चले जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप टिक लगाकर सिंपल इसमें कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैंने लग दिया सेल्स चार्ट, या जो भी आप नाम रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास है डाटा लेबल्स। अगर आप डाटा लेबल्स पर टिक लगाते हैं तो आप देखें आपके डाटा के ऊपर लेबल के साथ आ रहा है, यानी ये 25,000 का है, ये इतने का है, ये इतने का है, लेबल के साथ आ रहा है। नहीं चाहिए आप हटा दें। इस तरह टेबल के ही लेबल चाहिए तो आप टेबल का लेबल लगा सकते हैं। तो आपके पास नीचे की तरफ टेबल लेबल भी बना हुआ आ रहा होगा इस तरह से, यानी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की इतनी है इन स्टोर सेल्स और इसकी इशूज़ की इतनी है, मोबाइल्स की इतनी है। तो इस तरह से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई एरर बार होगा तो वो एरर बार भी आ रहा होगा। एरर बार जो है वो आपको डिफरेंस बता रहा है कि इसके अंदर इसका इतना डिफरेंट है। इस तरह गाइडलाइंस आपको नहीं चाहिए तो आप हटा दें, अगर चाहिए तो लगा दें, ठीक है। इस तरह लीजेंड नहीं चाहिए तो लीजेंड हटा दें, लीजेंड चाहिए तो लगा दें। नीचे की तरफ जो लीजेंड लिखा हुआ आ रहा है इस तरफ से, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, शूज़ और मोबाइल्स इस तरह से चाहिए कि भाई कौन सा कलर किसको बता रहा है, नहीं चाहिए तो आप हटा दें, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपके पास एक फ़िल्टर का ऑप्शन भी मौजूद है नीचे की तरफ। फ़िल्टर जो हमने फ़िल्टर पढ़ा था अपनी किसी प्रीवियस क्लास में कि हम डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इन स्टोर सेल्स और मेल ऑर्डर सेल्स का चाहिए तो मैंने यहाँ कैटेगरीज़ पे आकर सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दिया, इन स्टोर पे सिर्फ टिक लगाया, मेल ऑर्डर पे टिक लगाया, यहाँ से अप्लाई कर दिया। तो आपके पास सिर्फ 2 चीज़ों का डाटा दिख रहा है। इस तरह मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे शूज़ का दिखे तो मैंने शूज़ पे टिक लगा के अप्लाई किया तो मुझे सिर्फ शूज़ का डाटा दिख रहा है। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने फ़िल्टर पहले बताया था उसमें डिटेल में बताया था, तो आप देख सकते हो उन सारी चीज़ों को, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको इसकी डिज़ाइन वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से आकर कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इन बिल्ड फंक्शन है, आप उसके हिसाब से अपनी स्टाइल्स
रख सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं आप, इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो इनबिल्ड है उसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं सिंपल। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो एक्सेस कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, देखें अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल पे जाकर जो कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे वो कलर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा देखिए मैंने क्लिक कहाँ किया, यहाँ पर क्लिक किया तो ये शेप फिल पे जाकर मैं कलर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। या कोई भी लाइट कलर कर दूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने कौन से एरिया पे क्लिक किया, चार्ट एरिया, तो ये पूरा एरिया, ठीक है। अगर मैं प्लॉट एरिया पे क्लिक करता हूँ और अगर शेप फिल पे जाता हूँ तो प्लॉट एरिया का कलर आप डिफरेंट रख सकते हैं। इस तरह आप हर लाइन का कलर भी डिफरेंट रख सकते हैं। आपने लाइन पर क्लिक किया, शेप फिल पे गए और जाकर जो भी कलर आपको लगाना है आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको फॉर्मेट को मैंने डिटेल में अपने MS वर्ड की क्लास में बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और उसके अलावा उसको मैं कार्ड्स में भी रख दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास 2016 से लेकर 2019 तक के एक्सेल में एक चीज़ हमारे पास है, वो ये है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्लॉट पूरे शीट में कोई चेंजिंग करनी है, मैं यहाँ का डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारे पास ऑटोमेटिक फॉर्मेट चार्ट एरिया का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप फिल में से कोई कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से शेडो वगैरह लगा सकते हैं। इसका मैं क्लास का लिंक, शेप वाली क्लास का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा और ऑप्शन है साइज़ वगैरह का, तो आप साइज़ वगैरह तो इस तरह से ही छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने प्लॉट एरिया पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास प्लॉट एरिया का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपल इसको भी अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो आप प्लॉट एरिया पे क्लिक करके यहाँ किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहें आप सिंपल यहाँ क्लिक करते रहें और जिसको भी आपको एक्सेस करना है आप सिंपल उस पर क्लिक करके जाकर उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है, एग्जांपल के तौर पर मैंने प्लॉट एरिया पर टिक किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिंपल। अगर मैं यहाँ से जाकर प्लॉट एरिया से जाकर, यानी अभी ये फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट प्लॉट एरिया से जाकर मैं सीरीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सीरीज़ ऑप्शन सेलेक्ट किया यहाँ पर हमारे पास आ गया एक चार्ट्स का ऑप्शन। अच्छा अभी आप देखें यहाँ पर प्राइमरी एक्सेस आ रहा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए सेकेंडरी एक्सेस तो आप सेकेंडरी एक्सेस पर टिक लगाएंगे तो आपके पास एक सेकेंडरी एक्सेस भी आ जाएगा। मतलब एक आपके पास 1 लाख से लेकर 66 लाख तक आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है 50,000 से लेकर 5 लाख तक। 5 लाख है ये, 100,000 10,000 लाख, ठीक है। तो आप अपना कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी एक्सेस अभी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या सीरीज़ ओवरलैप अगर आप बढ़ा देते हैं तो या कम कर देते हैं तो दोनों के दरमियान या तीनों के दरमियान की स्पेसिंग जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर गैप विड्थ को बढ़ाते हैं तो गैप को आप परसेंटेज को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सीरीज़ ऑप्शन के अलावा आपके पास अभी शूज़ का क्या मैंने, इसी तरह आप सीरीज़ अपने हिसाब से यहाँ से आप आकर मोबाइल का भी कर सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का भी कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह अगर मैं वर्टिकल एक्सेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से चले आता हूँ इस चार्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा होगा मिनिमम का, मिनिमम 0 है। तो आप देखें यहाँ से शुरू क्या हो रहा है 0। अच्छा ये चीज़ मैंने एक्सेस कहाँ से की फिर से बता देता हूँ, डबल क्लिक करें आप, आपके पास जो ये वाला एरिया, यानी अभी मुझे इसमें एडिटिंग करनी है एक्सेस, यानी जो हमारा वर्टिकल एक्सेस है मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा अपने वर्टिकल एक्सेस पे, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा वर्टिकल एक्सेस का। आप सिंपल जाएंगे यहाँ से चार्ट वाले ऑप्शन पे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे वर्टिकल वैल्यू एक्सेस पे, ठीक है। अच्छा अभी मैं इस चार्ट पे आकर एक्सेस ऑप्शन पे आ रहा हूँ। अच्छा मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 6 लाख है। मैं चाह रहा हूँ नंबरिंग शुरू हो 1 लाख से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। 1 लाख से शुरू हो, मैक्सिमम जाए 6 लाख तक। अब अगर मैं यहाँ बाहर कहीं क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें अब नंबरिंग कहाँ से शुरू हो गई, 1 लाख से शुरू हुई, उसके बाद जा रही है 6 लाख तक। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह मेजर यूनिट आ रहा है 50,000, सही है, यानी एक के बाद दूसरी वैल्यू के दरमियान गैप कितने का आ रहा है 50,000 का, 1,50,000। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि गैप आए 5 लाख का, ठीक है, 500, 5,000, 5 लाख, सही है, सॉरी 50,000, 5 लाख। तो आपके पास जो है वो सिंपल
इसको रीसेट करें, आप माइनर पे रखें 50 लाख, नहीं हो रहा, 110, 100,000, 10,000। तो हाँ, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 लाख है, 1 लाख के बाद यहाँ पर 1,05,000 है, तो आप इस तरफ से अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस करवा सकते हैं। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे आप इसको मिनिमम, यानी आप चाह रहे हैं कि शुरुआत और ज़्यादा से हो, 3 लाख से हो, 4 लाख से हो, तो आप यहाँ 3-4 लाख लिख सकते हैं। मैक्सिमम पे आपको जो वैल्यू चाहिए होगी आप वो भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये था हमारा कॉलम चार्ट हो या कोई भी चार्ट हो, हम उसमें वैल्यूज़ को इसी तरह से अगर कलर वगैरह करना चाहें तो हम सिंपल कर सकते हैं। उसके अलावा है हमारे पास पाई चार्ट। अगर मुझे कोई पाई चार्ट बनाना हो तो हम पाई चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये मेरा डाटा है, मैंने अपने डाटा को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये डाटा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा दोबारा से अपने इंसर्ट पे, यहाँ पर पाई का ऑप्शन है, 2D पाई, 3D पाई, डोनट, आप जो भी लगाना चाहें आप सिंपल उस सेलेक्ट कर लें। मुझे एक 2D पाई चाहिए या 3D पाई चाहिए, मैंने एक 3D पाई पे क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3D पाई का ऑप्शन, यानी एक 3D पाई आ गया। ठीक है, जनवरी हमें ब्लू कलर से बता रहा है, फरवरी हमें ऑरेंज कलर से बता रहा है, जबकि मार्च हमें सिल्वर कलर से बता रहा है। इसी तरह अगर आपको इसमें भी कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, आप यहाँ डबल क्लिक करके आप सिंपल कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो भी एक्सेस करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है बॉक्स का, मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, आप यहाँ से कलर पे आएँ और आपको कलर चेंज करना है तो आप ग्रेडियंट फिल पे जाकर जो भी कलर लगाना चाहें आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें शेप के ज़रिए होती हैं, मतलब फॉर्मेट से होती हैं। किस तरह से हम कर सकते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें ये सारी चीज़ें, कलर पीछे करना, डबल क्लिक आप यहाँ से करके ग्रेडियंट फिल पे जाकर या फॉर्मेट पे जाकर सिंपल जो भी कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि हम कर सकते हैं पाई चार्ट में वो ये है कि मैंने ये बॉक्स पे क्लिक किया, अभी आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ा दें, एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखें आपको सामने क्या दिख रहा है, ऑरेंज, लेकिन आपको कस्टमर या आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको पहले मार्च का डाटा दिखाना है पीछे, तो आप एंगल ऑफ स्लाइस को आगे करें। आप देखें ये टर्न हो रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं कि ये एरिया पीछे चले जाए, ये एरिया आगे चले जाए। ठीक है, तो अगर ग्रीन आपको फ्रंट पे रखना है आप इसको स्लाइस को कम कर लें, ये कम पे आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करना है आपको सिंपल और यहाँ से आपको एंगल को सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह एक ऑप्शन है पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। इसका मतलब ये है कि हम इसके दरमियान गैप ला सकते हैं। अगर मैं इसको देखें बढ़ा रहा हूँ तो इसके और उन दोनों के दरमियान क्या आ गया, गैप आ गया। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको बढ़ाऊँगा तो इसके और इसके दरमियान गैप आ जाएगा। लेकिन हमारे पास MS एक्सेल के अंदर 2016 और उससे ऊपर वाले ऑप्शन में यानी वर्जन में हमारे पास एक चीज़ ये है कि अगर मुझे इसको इससे दूर लेकर जाना है ना, मैंने इस पर क्लिक किया और इसको आराम से मैं पकड़ कर दूर ले जा सकता हूँ। इसको क्लिक किया, इसको दूर लेकर जाना है, ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये है, मतलब 2016 या उससे ऊपर के वर्जन में, कि हम अपने हिसाब से सिर्फ इतने सारे ऑप्शन में जाए बगैर इसको पकड़ कर आगे पीछे दूर लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आपको एक्सेस वगैरह की अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक्सेस वगैरह में चेंजिंग वगैरह करनी हो, कलर वगैरह चेंज करना हो, इसमें सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपको अगर लीजेंड में चेंजिंग करनी है, लीजेंड आपको चाहिए, देखें आप लीजेंड यहाँ पर आ रहा है आपके पास। ठीक है, चार्ट एरिया में कोई चेंजिंग करनी है तो आप चार्ट एरिया में चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन में आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं, आप अपने हिसाब से बने बनाए डिज़ाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट टाइप। अगर मैं कॉलम चार्ट पे आता हूँ एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर मैंने एक और एक कॉलम चार्ट बनाया है। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा कॉलम चार्ट मैंने तो अभी बताया, सर आप फिर दोबारा कॉलम चार्ट क्यों बता रहे हैं। एक चीज़ है, अभी जब मैंने कॉलम चार्ट बताया था तो हमारे पास शुरुआत में जो लीजेंड्स आ रहे हैं, लीजेंड्स का मतलब ये हो गया जो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर थे वो थे अल्फ़ाबेट्स में। लेकिन अगर आपके पास लीजेंड्स नंबर्स में हो, देखें तो अभी एक प्रॉब्लम आएगी। मैंने डाटा सेलेक्ट किया, Alt F1 दबाया, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसने ये जो एयर वाला डाटा है उसको भी यहाँ पर सेट कर दिया, यानी ये एयर भी 2015 देखें बता रहा है और
हमारे पास सेल्स भी बता रहा है, जबकि मैं क्या चाह रहा हूँ 2015 नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखा हुआ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 11 तक, और इसने गलती से जो ईयर हैं उसको भी एज आ डाटा समझ लिया। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यानी अगर आप कभी भी नंबर अगर लिखते हैं ना, यानी देखें यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, अल्फ़ाबेट होता तो वो डायरेक्ट उसको लीजेंड में रख देता, यानी वो डायरेक्ट उसको यहाँ पर सीरीज़ में रख देता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी इसने क्या किया, अभी इसने गलती ये की कि इसने जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैंने डाटा सेलेक्ट किया तो शुरू में मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो वो नंबर्स को एज आ प्रोडक्ट समझ रहा है, आप जो भी स्केल है, यानी जो मैंने ईयर वाला डाटा सेलेक्ट किया वो उसको समझ रहा है ये है कि ये भी चार्ट में शामिल है, जबकि ये चार्ट में नहीं आएगा, वो ये यहाँ पर आएगा, ये हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में तो हमारे सेल्स आ रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एयर आने चाहिए, यानी ये 1 की जगह 2015 की सेल, 2016-17 की सेल आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए करना ही होगा, अगर आपके पास नंबर्स दिए गए हैं तो आप नंबर्स को छोड़ें, आप अपने सेल वाले डाटा को सेलेक्ट कर लें, कर लिया सेलेक्ट बल्कि आप पूरे को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। पहले अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट करके वही Alt F1 दबाएं, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है सेल्स और एयर में ये बता रहा है। आपको करना ये है कि आपको यहाँ से जाना है सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको ये एयर पर टिक लगाकर, यानी आप इससे टिक हटाएँ, एयर पर टिक लगाएं और इसको कर दें रिमूव, और सेल्स पर टिक लगा दें, सेल्स वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना है ये एयर को डिलीट कर दिया, अब आपको यहाँ से एडिट पे जाना है, ये जो आपके पास एडिट आ रहा है, एडिट पे क्लिक किया, ये आपसे पूछेगा एक्सेस लेबल रेंज, यानी अब जो लेबल आएगी हॉरिजॉन्टल लेबल उसकी रेंज क्या है, तो यहाँ से मैं 2015 से सेलेक्ट करूँगा। सही, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना है एयर, वरना वो एयर को भी पहले शामिल कर लेगा, ठीक है। तो मैंने हेडिंग सेलेक्ट नहीं की, मैंने रेंज सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया ओके, तो अब आप देखें, और यहाँ से कर दिया ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि सिंपल नीचे एयर्स के हिसाब से आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी कलर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी कि आप किस तरह से, चाहे आप चार्ट डिज़ाइन चेंज करना चाहें आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना चाहें, सारी चीज़ें मैं बता के आ रहा हूँ। अगर फॉर्मेट का ऑप्शन देखना है तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, आपने क्लिक करना है, शेप फिल पे जाना है, जो भी कलर आप करना चाहें आप सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं लिंक दे दूँगा आपको, अगर डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी की तरह कॉलम वर्सेस लाइन चार्ट में क्या होता है, यानी कॉम्बो चार्ट, ठीक है। अच्छा, कॉम्बो चार्ट शायद 2010 से पहले वाले वर्जन में नहीं अवेलेबल था, लेकिन 2010 के बाद में जितने भी वर्जन हैं उसके बाद उसमें अवेलेबल है। अच्छा, अब ये किस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने इस डाटा को सेलेक्ट किया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से इंसर्ट पे, और मैं यहाँ जा रहा हूँ कॉलम चार्ट पे, बल्कि कॉलम चार्ट पे कोई सी भी चार्ट लगा ले। पहले Alt F1 दबाया मैंने, यहाँ पर हमारे पास Alt F1 दबाया, हमारे पास चार्ट आ गया। अब मैं चार्ट टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कॉम्बो चार्ट, आप नीचे की तरफ आएँ, लास्ट वाला कॉम्बो चार्ट, ठीक है। कॉम्बो चार्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है क्लस्टर्ड कॉलम, ठीक है। आगे भी बहुत सारे ऑप्शन है, सिंपल आप ये वाला यूज़ कर लें, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से कर दें ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, अब आप देख सकते हैं एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जनवरी का डाटा 200 है, ठीक है, जनवरी में 200 का रेवेन्यू, ठीक है। फरवरी में 300 का, इसी तरह मार्च में इतने का, अप्रैल में इतने का, मई में इतने का। जबकि एक्सपेंसेस की बात करूं तो जनवरी में 100 के एक्सपेंस, देखें 100 वाली लाइन पे आ रहा है। और इसी तरह अगर आप इसमें आते हैं अपने फरवरी में 150 का, तो ये 200 और 200 के दरमियान की लाइन एक्सेस कर रही है। इसी तरह इसमें कितने का है, 250 का एक्सपेंस है। तो आप इस तरह से सिंपल, आपको यहाँ पर बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से ये लाइन चार्ट भी बना रहा है, यानी 2 चार्ट एक साथ चल रहे हैं, कॉम्बो चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट और ये वाले चार्ट। तो आप इस तरह से आराम से अपने सिंपल तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ कॉम्बो चार्ट आ गया, ये एक आपके एक्सपेंसेस बता रहा है, यानी ये जो आपकी लाइन चार्ट आ गया, यानी इसको किसी लिए कहते हैं कॉलम वर्सेस लाइन चार्ट भी आ रहा है आपके पास, और आपके पास यहाँ पर कॉलम चार्ट भी आ रहा है। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, डबल क्लिक, ठीक है, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक प्राइमरी एक्सेस भी आ जाए, यानी यहाँ पर एक सेकेंडरी एक्सेस भी आ जाए। प्राइमरी एक्सेस तो आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ सेकेंडरी एक्सेस भी आ जाए। सेकेंडरी एक्सेस किसका होगा, एक्सपेंसेस का होगा। तो उसको करने के लिए मैंने डबल क्लिक किया अपने एरिया पे, ठीक है, प्लॉट एरिया पे मैंने यहाँ क्लिक किया, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ वर्टिकल एक्सेस पे। वर्टिकल एक्सेस पे क्लिक करके ये जो चार्ट बना हुआ है यहाँ क्लिक किया, एक्सेस ऑप्शंस पे क्लिक किया। अच्छा, एक सेकेंड, वर्टिकल एक्सेस नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, इसमें भी नहीं आ रहा, एक सेकेंड,
इसमें हमें लेजेंड्स पे मिलेगा नहीं, प्लॉट एरिया वर्टिकल एक्सिस में तो आना चाहिए, वैसे नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। वर्टिकल एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस में भी नहीं आ रहा। अगर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया सीरीज़ रेवेन्यू, तो मैं रेवेन्यू की सेकंड यहाँ पर सेकेंडरी एक्सेस भी चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ रेवेन्यू का सेकेंडरी एक्सेस भी मिल जाएगा। अच्छा देखें, एक हमारे पास रेवेन्यू का है और एक है एक्सपेंसेस का, ठीक है। अच्छा मैं रेवेन्यू की इसको हटाता हूँ, मैं एक्सपेंसेस वाले को लगा देता हूँ सेकेंडरी एक्सेस। तो अब आप देखें यहाँ पर 0, 100, 200, 300, 400 यहाँ पर ये जो आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर माउस रखते हैं तो ये वर्टिकल वैल्यू एक्सेस यहाँ पर भी आ रहा है और एक यहाँ पर भी आ रहा है। अब ये जो सेकेंडरी एक्सेस आपने लगाया है वो किस चीज़ से चल रहा है, ठीक है। आप इसको अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये 0 से लेकर 600 तक है, यहाँ से ये 0 से लेकर 300 तक है। यानी ये जो वाली लाइन आ रही है ये आपके रेवेन्यू की है और ये वाला जो एक्सेस आ रहा है वो आपका एक्सपेंसेस का आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें ये 200 की लाइन पे तो आ रहा है लेकिन ये 200 है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आपकी जो ऑरेंज वाली लाइन आ रही है वो इस वाले एक्सिस से चल रही है, यानी जो आपका सेकेंडरी एक्सिस आपने बनाया उससे चल रही है, जबकि ये वाली जो लाइन है वो आपकी रेवेन्यू से चल रही है। यानी आप अगर ब्लू वाला जो आपका कलर है वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू वाली लाइन 200 यानी 200 का रेवेन्यू हुआ, जबकि अगर आपको एक्सपेंस देखना है तो आप सेकेंडरी एक्सिस से देखेंगे। यानी एक्सपेंस वाली लाइन कौन सी है? जो लाइन चार्ट है वो एक्सपेंस वाला है, यानी ये 100 यानी 100 का एक्सपेंस आया। इसी तरह यहाँ पर क्या है 300, जबकि यहाँ पर एक्सपेंस कितने का आया 150 का आया। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर आपको कोई बार चार्ट बनाना है एग्जांपल के तौर पर बार चार्ट, तो हम वो भी बना सकते हैं सिंपल। अभी ये जो जिस तरह मैंने ये पुराने में लाइन चार्ट बनाई थी, अगर आप इसको बार चार्ट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज टाइप चार्ट टाइप पे क्लिक करें, बार चार्ट पे क्लिक करें। अब आप ऐसे में चाहिए, ऐसे में चाहिए, आपको जिस स्टाइल में भी चाहिए आप सिंपल उस पर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें तो वो एक बार चार्ट बना देगा। इसमें डाटा ज़्यादा विजिबल हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि किस में कितनी की सेलिंग हुई, किस में कितनी कम की सेलिंग हुई, सिंपल, ठीक है। इसमें इतनी क्या आ रही, इसमें इतनी क्या आ रही, सिंपल। तो आप बार चार्ट भी इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद एक स्पार्क लाइन चार्ट है, और मेरे ख्याल से स्पार्क लाइन चार्ट जो है वो हमारे 2010 से पहले के वर्जन में अवेलेबल नहीं था, लेकिन 2012 के बाद जितने भी वर्जन आए उसमें शायद अवेलेबल है, ठीक है। तो स्पार्क लाइन चार्ट हम किस तरह लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेरे जनवरी का डाटा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं जाऊँगा इंसर्ट पे और यहाँ पर आपके पास 3 स्पार्क लाइन का ऑप्शन है, लाइन, कॉलम और विन लॉस। तो यानी आप 3 तरीके के स्पार्क लाइन चार्ट लगा सकते हैं। मुझे लाइन लगाना है या कॉलम, मैंने कॉलम लगाना है, कॉलम पे क्लिक किया तो आपको ये डाटा रेंज बता रहा है, डाटा रेंज मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद लोकेशन रेंज, यानी आप जहाँ पर चाह रहे हैं वहाँ पर, मुझे यहाँ पर चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके किया, तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपल और सिंपल स्पार्क लाइन चार्ट लगा दिया। आप सिंपल अगर आप माउस लेकर जाते हैं सिंपल इसके ऊपर और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे स्पार्क लाइन चार्ट, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप इसको लाइन चार्ट में भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चले गया, ठीक है। आप इसको कॉलम पे भी रख सकते हैं और इसको विन लॉस पे भी रख सकते हैं। अच्छा अभी तो ये सेम दिख रहा है विन लॉस पे, तो ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं हाई पॉइंट पर टिक लगा दूँ तो देखें हाई पॉइंट बता रहा है, ये लाइन चार्ट पे हाई पॉइंट पे लगा दूँ तो ये बता रहा है कि ये हाई पॉइंट है। इसी तरह लो पॉइंट पे लगा दूँ तो वो लो पॉइंट पे टिक लगा देगा। अच्छा नेगेटिव पॉइंट पे टिक लगाऊँ तो अभी पॉइंट नहीं आ रहा है नेगेटिव पॉइंट से मुराद ये है अगर मैं माइनस पे वैल्यूज़ लिखता हूँ तो वो नेगेटिव पॉइंट लगाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ से स्पार्क लाइन से नेगेटिव पॉइंट पर टिक लगाया तो वो नेगेटिव पॉइंट पे भी टिक लगा देता है, सिंपल, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ से हाई लो हटाता हूँ, सिंपल, अगर मैं यहाँ से इसकी कलर्स वगैरह का चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं कॉलम चार्ट लगाता हूँ तो कॉलम चार्ट में भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं हाई पॉइंट लगाता हूँ तो एक हाई पॉइंट हाईलाइट हो गया दूसरे कलर से। इसी तरह लो पॉइंट लगाता हूँ तो लो पॉइंट में भी लाइट सा कलर बिल्कुल दिख रहा होगा, अगर आप इसको जूम करके देखें तो आपको लाइट सा सिंपल सा कलर दिख रहा है। इस तरह अगर मैं नेगेटिव पॉइंट पर टिक लगाता हूँ, अभी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव पॉइंट लगा दूँ तो वो नेगेटिव पॉइंट आपको दिख रहा है कि वो नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट दे रहा है, यानी नीचे की तरफ ये जो नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। इस तरह आप विन लॉस पे भी यही सेम काम कर सकते हैं। तो अच्छा अगर आप इसको ड्रैग कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों में लगा देगा। सिंपल मैंने यहाँ से पकड़ के ड्रैग किया तो इसने आगे भी लगा दिया। अच्छा अब आप कहेंगे कि डाटा तो सेम है, लेकिन डाटा सेम नहीं है।
डाटा सेम क्यों नहीं है, क्योंकि इसने जिस तरह हम फिल करते थे इसने भी वैसे ही ऑटो फिल किया है। अब ये और ये तो सेम लग रहा है जबकि डाटा अलग है। असल में ये करता ये है कि ये वैल्यूज़ जो होती हैं ना, जैसे यहाँ पर 45 बड़ी वैल्यू है तो वो 45 के हिसाब से जो परसेंटेज बन के चार्ट्स बन रहे हैं वो उस हिसाब से बना रहा है, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है 35 है तो वो इसके हिसाब से बना रहा है। ठीक है, तो सेम नहीं है ये, सिंपल हम इस तरह से सिंपल बनाते हैं, ये अपने ही वैल्यूज़ को लेकर उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से बना रहा होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपको चार्ट डिलीट करना हो, आप डिलीट का बटन दबाते रहें, कभी भी डिलीट नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको करना ही होगा सेलेक्ट करके स्पार्क लाइन पे जाकर यहाँ पर क्लियर पे आकर क्लिक करना होगा, तभी वो क्लियर होगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में होंगी। अगर ये था हमारा चार्ट, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट चार्ट। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और एक दफ़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। बाकी जहाँ तक बात रही फॉर्मेट की, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ और अभी वीडियो के एंड पे भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।